अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद छम तो ऐसो सलिम ठीक तो सलिम वसियो जाना इंजीनियर रशीद साहबन जून युस तम सुन नेचु छु अबरार रशीद। अबरार रशीदन छु वस नो अख वीडियो क्लिप आमस ब्रोट कुन यमिस क्या सवाल आय प्रश्न तो ब्रोट कन करो सा वीडियो क्लिप ये प्ले तो वुचु तम सुन क्या वोन तथ मज सा वीडियो क्लिप स्टार्ट करने ब्रोट से तो गोड लकट अख रिक्वेस्ट करन यम ने मेन चैनल में सब्सक्राइब छु करमु सु कर एन टाइम जरूर चैनल में सब्सक्राइब तो ऐसे कश रिलेटेड हर का अपडेट चैनल पे मिलान। चलो दोस्तों वो वीडियो के लिए अबरार कैसे कर पाए आप, ये क्या किया आपने कल? ये जी देखिए, शायद मैंने कुछ नहीं किया, ये शायद जो भी किया है लोगों ने किया है और उन्होंने अपने बलबूते पे किया है। अपने जो है जेब से पैसे खर्च करके अपनी गाड़ियाँ लाई, अपनी बाइकें लाई और अपने पैसे से तेल डाला, पोस्टर्स बनाए, बैनर्स बनाए। तो मुझे लगता है आज अगर ये जीत का सहरा जाता है तो ये उन लोगों के सर जाता है, उन नौजवानों के सर जाता है जो नंगे पाँव, आपने खुद भी देखा, नंगे पाँव हमारी रैली में बिना किसी लालच और बिना किसी गरज के चल रहे थे, सपोर्ट दिया। लोग कहते थे कि नॉन वोटर है, बच्चे है, तमाशाई है, लेकिन आज साबित हो गया कि वो नॉन वोटर नहीं थे, वो हक का साथ देने वाले थे और वो वोट रखने वाले बंदे थे और उन्होंने आज जो है अपना वर्डिक्ट जो है पेश किया है। लेकिन आपने कोई छोटे मार्जिन से उमर अब्दुल्ला को नहीं हराया। 2 लाख से ज्यादा, 2,04,000 के करीब वोट्स हैं जो मार्जिन रहा। समझा यह जा रहा था कि नेक टू नेक फाइट है, बिल्कुल क्लोज कॉन्टेस्ट है। तो ये वोट आए कहां से? सबने प्रेशर कुकर पे ही बटन दबाया है। जी बिल्कुल, देखिए आज मैंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी ये कहा कि आज ये लड़ाई हक और बातिल की लड़ाई है, जालिम और मजलूम की लड़ाई है, सच और झूठ की लड़ाई है। तो मुझे लगता है आज लोगों ने ये फिर जो है तहिया कर लिया था कि आज उन्हें सच का साथ देना है, हक का साथ देना है और उस मजलूम का साथ देना है जो पिछले 5 साल से तिहाड़ जेल में सिर्फ इसलिए बंद है क्योंकि उन्होंने हमेशा कश्मीर और कश्मीर की बात की। तो लोगों ने इस बात को समझा और उनके पास एक मौका था। और मुझे लगता है जब 2019 में रशीद साहब इलेक्शन हार गए थे तो लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं एक रिग्रेट था और आज वो रिग्रेट उन्होंने दूर किया लेकिन है। तब तो 1,02,000 के करीब वोट मिले थे। इस बार तो 5 गुना वोट आए तब जब वो खुद जेल में है, यानी सेंटिमेंट को भी वोट पड़ा है। लेकिन जिस तरीके से आपने ये कैंपेन जनरेट की, मैं तो ये दावे के साथ कहूंगा कि जो कुछ भी हुआ पिछले 15 दिनों में, यानी जो लास्ट के कैंपेनिंग के 15 डेज थे, ये पासा ही पलट दिया उसी कैंपेन ने जो आपने रोड शोज किए और जगह जगह पे पहुंचे। किस तरीके से ये सब कुछ हुआ? जी देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर समाज में कोई इनकलाब ला सकता है तो वो एक नौजवान ही ला सकता है। जब मैंने देखा कि नौजवान तबका हमारे साथ जुड़ गया है तो मुझे उसी दिन यकीन हो गया था कि अब हमें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, क्योंकि अगर लोग किसी को तख्त पे बिठा सकते हैं तो वो फिर तख्त से नीचे भी गिरा भी सकते हैं। तो आज ये हमारी यूथ ने, हमारे नौजवानों ने साबित करके दिया कि आज ये लड़ाई जो है वो बिना किसी पावर के, बिना किसी मसल पावर, मनी पावर और बिना किसी कैडर के हक के बुनियाद पे, सच के बुनियाद पे भी लड़ी जा सकती है। तो मेरे ख्याल से ये लोगों का एक जो रुझान था, लोगों ने जो बिना किसी लालच और गरज के जो खुद निकले, अपने घरों से निकले, तो मुझे लगता है ये आज जो अगर कैंपेन सक्सेसफुल हुई थी और आज रिजल्ट हमारे हक में आया तो सिर्फ ये लोगों की वजह लेकिन से। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी जीत है कि जिन हालात में आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया, तो लोगों का विश्वास या लोगों का भरोसा भी उस पर बढ़ गया कि नहीं, इनको एलो किया गया इन हालात में? उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एनआई कोड हमें एनओसी नहीं देता तो अभी आप अबरार रशीद का इंटरव्यू नहीं कर रहे होते, अभी रशीद साहब का नाम कहीं नहीं होता। तो लिहाजा हम उनके शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें इलेक्शन लड़ने दिया और जमहूरियत का दामन जो है एक बार फिर से थामने का जो हमें हक दिया। और अब लोगों ने जो वर्डिक्ट दिया है, लोगों ने अपना मैंडेट दिया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मरकजी सरकार पर भी ये फ़र्ज़ आयद होता है कि वो अब चाहूंगा कि यहाँ जी से आए ताकि पूरा जी आपका तो फेस आए, ना जी कि मुझे प्रोफाइल। जी। मुझे मुझे लगता है कि अब मरकजी सरकार पे भी ये फ़र्ज़ आयद होता है कि वो जो नौजवान तबका इस बार उन्होंने जमहूरियत का हाथ थामा है तो आज उन पे भी फ़र्ज़ आयद होता है कि वो उन लोगों की राय का एहतराम करे और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जो है वो फ्रेम करे कि जिससे कश्मीर और कश्मीरियों के और ख़ास तौर पर नौजवानों के हक में जो है वो बेहतर हो और वो आगे जो आने वाले इंतखाबात हैं उनमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और हमेशा जो है वो डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का दामन थामते आप हैं। मुझे ये बताइए कि कल जब शुरुआत हुई कुछ पल के लिए उमर अब्दुल्ला आगे चले गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार आपकी लीड आगे बढ़ती गई, बढ़ती। क्या आपको लगता था कि कहीं पे उमर अब्दुल्ला ये लीड कवर कर पाएंगे, या कहीं मन में ये था कि नहीं, जीत तो तय है? जी देखिए, जब स्टार्टिंग में लीड थी तो उम्मीद थी कि लीड बढ़ेगी, लेकिन आपको पता है कि हर किसी का एक बैकयार्ड होता है। जैसे उमर साहब का बीरो कॉन्स्टिट्यूंसी संबल सोनावारी, तो एक्सपेक्ट किया था कि जब वहाँ के जो है वोटिंग जो है वोटर्स काउंट होंगे तो कहीं ना कहीं में भी लीड नीचे आ सकती है। लेकिन फिर आपने खुद देखा कि वहाँ तो सबसे ज़्यादा लीड मुझे लगता है हमें बीरवाई में थी। तो लेकिन अब लोगों का फैसला था, लोगों ने आज फैसला किया था कि उन्हें आज हक का साथ देना, उन्हें किसी रीजनल बेसिस पे वो वोट नहीं देना है। जब मैं ये कहता हूँ कि पुराने ज़माने में कहते थे कि डल से घाट से खसा त्रावन से एनसीएस वोट, तो लेकिन आज लोग जानते हैं, उनको बखूबी मालूम है कि किसने क्या किया है। तो आज लोगों ने मुझे लगता है मेरिट पे वोट दिया लेकिन है। ऐसा लगता है कि खवातीन ने या औरतों ने आपके हक में वोट ज्यादा दिया है। क्या उनको प्रेशर कुकर जो है बिल्कुल दिमाग में रहा? और चूंकि जिस तरीके से आप सबको अपील कर रहे थे कि आपके वालिद साहब जेल में हैं, तो उनको आप छुड़ाने के लिए जो है वोट्स मांग रहे हैं, साथ ही सिंबल भी बड़ा अट्रैक्टिव था। जी बिल्कुल, पहले हम ज़रा ना उम्मीद हुए थे कि हमारा इलेक्शन सिंबल चेंज होगा क्योंकि पहले गैस सिलेंडर था, लेकिन जैसे ही ये नारा वायरल हो गया कुकर कुकर प्रेशर कुकर, तो मेरे ख्याल से ये ट्रेंडिंग पे था शायद हर किसी जगह, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो मुझे लगता है 7 साल के बच्चे से लेकर 70
साल के बुजुर्ग तक हर किसी की ज़ुबान पे सिर्फ प्रेशर कुकर था। और फिर रही बात जो औरतें, शायद मुझे लगता है उनकी एक नेचुरल एफिनिटी, एक दिली लगा है प्रेशर कुकर के साथ, क्योंकि जब वो अंदर गई मुझे लगता है वो खुद को शायद नहीं रोक पाई कि उनने फिर जो है प्रेशर कुकर पे ही जो अपना वोट डाला था। चलो दोस्तों वो तो वीडियो के लिए बाकी तुहस क्या राय अमिस बॉयस मुतलिक तो वन कमेंट सेक्शन में जरूर वीडियो सुधी तामत बे मिलो कुछ नईस अपडेटस मज बिहतु खुदायस सवाल।